नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का सच क्या है? क्या सत्तारूढ़ गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ तथ्य को छुपा रही है? क्या विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सच क्या है और विपक्ष जो है वो सही है या सत्तारूढ़ पार्टी सही है? आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले 6 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर जानकारी छुपाने का आरोप लगा रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि 28 जुलाई 2025 को संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण को गलत तरीके से विपक्ष जो है वो पेश कर रही है। 28 जुलाई 2025 को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से कहा था कि आपको सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों की कोई क्षति पहुंची है? तो उसका उत्तर है नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इसी बयान को एक्स पर साझा करते हुए, वीडियो क्लिप को एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर संसद को गुमराह किया गया है। रक्षा मंत्री बोल रहे थे कि हमारे एक भी सैनिक नहीं मारे गए हैं और एक साल बाद मोदी गवर्नमेंट जो है वो 6 सैनिकों की शहादत का उल्लेख करती है। बीते साल 22 अप्रैल को पहलगाम में एक चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 4 दिन तक सैन्य अभियान चलाया गया था। भारत सरकार ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। अब भारत सरकार ने इस ऑपरेशन के दौरान जान गंवाने वाले 6 भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने बीते साल ही बयान जारी कर बताया था कि सैन्य संघर्ष के दौरान उसके कम से कम 11 जवान मारे गए हैं। इनमें 7 जवान आर्मी के और 4 जवान एयरफोर्स के थे। 6 सैनिकों के नाम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की एक दीवार पर लिखे जाने के बाद इन 6 सैनिकों में 5 आर्मी के जवान हैं, जबकि एक इंडियन एयरफोर्स के सैनिक हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि इन एक जवान मुरली नायक अग्निवीर थे। इन सैनिकों के नाम स्मारक की वॉल 3D में उस जगह उकेरे गए जिसे देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैनिकों को समर्पित किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में 28 जुलाई 2025 को संसद में रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इन पोस्टों में भाषण के एक छोटे से हिस्से को चुनकर या झूठा दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। यह दावा जानबूझकर भ्रामक तरीके से पेश किया जा रहा है और पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है, निराधार है। यह याद रखना चाहिए कि जब रक्षा मंत्री संसद में भाषण दे रहे थे, उस समय मीडिया और सोशल मीडिया में कुछ हिस्सों में लगातार यह झूठ प्रचार किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट मारे गए थे। यह दावा पूरी तरह से गलत था, लेकिन ऑपरेशन की सफलता को कम करके दिखाने और जनता का मनोबल को गिराने के उद्देश्य से इसे लगातार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था। रक्षा मंत्री का संबंधित बयान इसी विशेष भ्रामक दुष्प्रचार के जवाब में दिया गया था, इसलिए उनके बयान को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि रक्षा मंत्री के पूरे भाषण को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए, ना कि एक छोटा सा क्लिप को काट करके रक्षा मंत्री को गलत ठहराया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के बयान में आगे बताया गया है
कि यह भाषण भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, क्षमता को सम्मान देने वाला था और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के लिए एक स्पष्ट संदेश था। रक्षा मंत्री और भारत सरकार भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति प्रत्येक सदस्य के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से उन वीर जवानों के प्रति जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान, उनका बलिदान मातृभूमि की सर्वोच्च सेवा और उसे हमेशा पूरे सम्मान, गर्व और गरिमा के साथ याद किया जाएगा। इसी सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में सरकार ने सुनिश्चित किया कि इन वीर सैनिकों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवारों पर अंकित किया जाए। साथ ही सरकार ने उनके परिवारों और आश्रितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में सभी आवश्यक रियायतें और सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए शहीद हुए जवानों का जो नाम है उसमें है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, एवी मुड मुरली नायक और हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। इन वीर जवानों के शहादत पर कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जो विपक्ष की जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी ने एक एक करके सवाल उठा रही हैं ऑपरेशन सिंदूर में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवानों के नाम 1 साल बाद सार्वजनिक किए जाने पर केंद्र सरकार और मंत्री रक्षा मंत्री पर सवाल किया है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को अपने मंत्रालय से जुड़े तथ्यों का जानकारी नहीं था, या फिर जानकारी था और जानबूझ करके वो छुपा रहे थे। वहीं जिस प्रकार खुद को तिरंगे में लपेट रखा है, मतलब कि उनका कहना था कि जिस सरकार ने, बीजेपी सरकार हमेशा से कहते आई है कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रवाद को बातें करते थकती नहीं है, उसी सरकार ने इन वीरों को वह सम्मान और स्मरण नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। पवन खेड़ा कहते हैं कि इन वीरों के नाम देश की सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज होने चाहिए थे। उनके परिवारों को यह महसूस होना चाहिए था कि पूरा देश उनके बलिदान को सम्मान के साथ याद कर रहा है, लेकिन उसके उलट पूरे 1 साल तक बीजेपी सरकार ने उनकी शहादत को देश से छिपाए रखा है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता दीपक सिंह कहते हैं कि दुख तो होता है कि हमारे सैनिकों ने शहादतें दी, लेकिन दुख तब और होता है कि जब एक चुने हुए देश में काम करते हैं और सदन सर्वोच्च स्थान होता है। रक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि हमारे किसी सैनिक की शहादत नहीं हुई है और एक तरफ हमारे सैनिक शौर्य की परिचय देते हैं और बहादुरी के साथ लड़कर शहादत देते हैं, उनकी शहादत को झुठलाया जाता है और सदन में रक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई शहादत नहीं हुई। यह बात कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाता है। मुझे लगता है कि सैनिकों ने हमेशा शहादतें दी हैं, लेकिन उनकी शहादतों को कभी नकारा नहीं गया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली भाजपा ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत पर देश की जनता को गुमराह करती रही, जिसके बाद देश की जनता भी जान गई है कि बीजेपी न जवान की है न भगवान राम की है। आरजेडी की प्रवक्ता कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इस देश के 6 जवान शहीद हुए, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं ने संसद में मेजें थपथपाकर कहा कि किसी की जान नहीं गई। अब 6 शहीदों की सूची जारी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कहते हैं वे देश से झूठ बोलते हैं, वे देश की सुरक्षा को लेकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने देश हित को गिरवी रख दिया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब हम ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे थे तब भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी। फिर अचानक हमारे देश का कोई नेता इसकी घोषणा करता। उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया है। 28 जुलाई 2025 को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था
कि आपका सवाल पूछने का, आपको सवाल पूछना है तो पूछिए कि ऑपरेशन में क्या हमारे जवान सैनिकों की कोई क्षति पहुंची है, तो उसका आंसर है नहीं। राजनाथ सिंह ने उसी वक्तव्य में कहा था कि प्रतिपक्ष के लोग पूछते रहे कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका सवाल राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। उन्होंने सवाल पूछना ही है तो उनका प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो उत्तर है हाँ। पवन खेड़ा समाचार एजेंसी से कहते हैं कि जुलाई 2025 को दिए गए राजनाथ सिंह के भाषण में कहा गया था कि हमारे जवानों को कोई क्षति नहीं हुई है। क्या वो झूठ था? या तो उनको जानकारी नहीं थी या जानकारी छिपाई। दोनों ही स्थितियों में राजनाथ सिंह जी को यानी रक्षा मंत्री जी को पद पर बने रहना चाहिए। उनको विवेक से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ जो रक्षा मामले के विशेषज्ञ हैं, सुशांत सिंह, वो कहते हैं कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय जवानों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, इसलिए पिछले अगस्त में मैंने मोदी सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जवानों की क्षति और उनके सर्वोच्च बलिदान पर चुप्पी साधे रखने के खतरनाक नतीजों पर जो लिखा था, उसे फिर साझा कर रहा हूं। वह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 21 अगस्त 2025 को इस स्वतंत्रता दिवस पर असाधारण रूप से बड़ी संख्या में वीरता पुरस्कार दिए गए, लेकिन जिन साहसिक कार्यों के लिए ये सम्मान दिए गए, उनसे जुड़े कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन जवानों का जिक्र तक नहीं किया। सार के बजाय दिखावे पर जोर देना खतरनाक है। इस तरह से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है और सत्ता पक्ष जो है वो उनका कहना है कि हमने सारी जानकारी दी थी। और राष्ट्रपति ये क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो संसद में दिया गया बयान है, वो बयान राष्ट्र हित के लिए था, जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए था। और उसको एक क्लिप काट करके अगर विपक्ष चलाता है तो ये विपक्ष की नादानी है। इस तरह से सत्ता पक्ष ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में है और अपने जीत का पुलिंदा बांध रहा है, वहीं विपक्ष जो है डाउट कर रहा है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।